नमस्कार, मी आर्या. आज मी तुमच्याशी हिंदीमधून संवाद साधणार आहे. कारणही त्याला काही खास आहे जे तुम्हाला पुढे कळेलच. सो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज हमारे साथ है जापान की एक खूबसूरत लड़की जिसने यूट्यूब चैनल पे अपनी हिंदी बोली से सभी का मन जी. खरं तर पुढारी ऑनलाईन मध्ये हे प्रथमच घडतंय की आम्ही थेट जपान मधून एका मुलीशी संवाद साधतोय. सो आपण सुरुवातीला तिचं स्वागत करूया. मायो, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. क्या कहूंगी मेरे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सो स्वीट. खरं तर प्रेक्षकांना ही ओळख करून देते की मायो हे तिचं नाव आहे आणि युट्यूब चॅनलचं नाव आहे मायो जपानी, जे युट्यूब चॅनल वरती ती हिंदी कंटेंट सादर करते. सो याच बद्दल आपण तिच्याशी संवाद साधणार आहोत. मायो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया. आप कैसी हो? मैं भी बहुत बहुत बढ़िया. वैसे अच्छा. मायो, वहाँ वहाँ पे हालात कैसे हैं? वहाँ पे जापान का माहौल कैसा है? मैं अभी द्वीप में हूँ, तो हालत कैसा ठीक है. मतलब लोग कोविड से इतना ज्यादा डर नहीं लगते और बस आराम से जीते हैं. शायद टोक्यो में थोड़ा मतलब हालत अभी खराब हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आराम से जीती हूँ. नाइस नाइस. तो ख्याल रखिएगा आपका. और हाँ जी. मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा आपसे कि हिंदी कंटेंट आपने क्यों चुना? सर, हम लोग देखा जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत सारे कंटेंट्स लेके प्रेजेंट करते हैं. तो हिंदी की प्रेरणा आपको कैसे मिली और ये स्टार्ट कैसे किया आपने? ठीक है. सबसे पहले मैं बताऊंगी मैंने हिंदी क्यों सीखी. क्योंकि मैं ओसाका विश्वविद्यालय में 4 साल हिंदी सीखी, मैंने मेजर किया है. उस समय मैंने हिंदी इसलिए चुनी क्योंकि एक तो मेरे पिताजी हिमालय में माउंट क्लाइमर थे, और भारत और जापान का संबंध भी अच्छा. और मुझे पता चला कि जापान में हिंदी पढ़ने वाले बहुत ही कम है. तो मुझे लगा अगर हिंदी सीखूंगी तो बहुत मजा आएगा, और ज्यादा लोग नहीं बोलते, तो वो भी एक एडिशनल कार्य हो जाएगा. तो इसलिए मैंने चुना है. और हिंदी में कंटेंट क्यों बनाया, क्योंकि एक तो मुझे हिंदी आती है इसलिए. और दूसरी बात, हिंदी में जापान के बारे में बोलने वाला यूट्यूब चैनल या कोई कंटेंट बहुत ही कम मिलते हैं. इसलिए मतलब शुरू अभी तो थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया तभी तो बहुत ही कम थे. इसलिए मुझे लगा कि अगर हिंदी में वीडियोस बनाऊं तो ऐसे लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगेगा जिनको इंग्लिश ज्यादा नहीं आती होगी, लेकिन जापान के बारे में जानना चाहते हैं. इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाना शुरू किया है. तो आपका हिंदी में आपका रोल मॉडल कौन है? हिंदी रोल मॉडल. ये तो बहुत मुश्किल सवाल. अच्छा, वाओ, दैट्स डिफिकल्ट. मतलब इंडियन लोग. या इंडिया में. माफ कीजिए, ये सवाल मेरे लिए पहली बार में पूछा गया, और थोड़ा मुश्किल है. लेकिन क्या आपने ये क्या आपने हाँ, हिंदी शोज देखे हैं, फिल्में देखी है आपने हिंदी? हाँ, बहुत. तो कोई स्टार का नाम पता होगा आपको, जैसे अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस जी या आपने. एक्टर, हाँ. तो मैं बताऊंगी प्रियंका चोपड़ा जी. वो बहुत ही एक तो सुंदर है और बहुत होशियार भी और बहुत इंस्पायरिंग है. तो मुझे प्रियंका चोपड़ा जी बहुत पसंद है. लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्म या कोई भी टीवी शोज में आजकल ज्यादा इंडियन लोग इंग्लिश बोल लेते हैं ना हिंदी के अंदर में. लेकिन एज अ हिंदी लर्नर मुझे लगता है और शुद्ध हिंदी बोलने वाली मूवीज मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. तो ऐसे शोज से मैं ज्यादा सीखने को मिलता है, तो ऐसे शोज ज्यादा देखती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. ये बात तो अच्छी है कि आपको कौन हिंदी की स्टार आपको पसंद है और उसको आप फॉलो करते हो, तो ये हाँ सबसे जी. बढ़िया बात है. तो थैंक यू. जापान में मुझे आप बताइए ना, जापान में ऐसे हिंदी मूवीज कौन सी रहती है, उन वो स्टार्स कैसे
क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। सॉरी, थोड़ा आवाज नहीं आ रही थी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? यस यस श्योर। जापान में स्टार्स रहेंगे, हिंदी जापानीज मूवीज रहेगी, तो वो फिल्में कैसे प्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ का अनुभव क्या है आपके लिए, मुझे थोड़ा सा हिंदी बताइए। हिंदी मूवी जापान में, मतलब आपको नहीं, मतलब ये? जापानीज मूवीज वहाँ का प्रेजेंटेशन कैसे रहता है। अच्छा 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 अच्छा। मूवीज, मुझे लगता है हम जापानीज लोग जापानी मूवी में जितना ध्यान नहीं रखते उतना इंडियन लोग बॉलीवुड मूवी में ध्यान रखते हैं, है ना? तो जापान में हर चीज, जापानी मूवीज फिल्में बनती है और काफी अच्छी भी बनती है। लेकिन मुझे लगता है लोग ज्यादा हॉलीवुड मूवीज वगैरह में, मतलब आधा आधा है, लेकिन हाँ, इतना मुझे नहीं लगता कि मूवी जापान में इतनी मतलब महत्वपूर्ण है जैसे इंडिया में होती है। और दूसरी बात, अगर फिल्में कंटेंट्स मूवी की बात करेंगे तो जापानीज लोग ज्यादा एनिमेस देखते हैं, तो एनिमे मूवी भी काफी बनती है। तो अगर मेरे बारे में कहूंगी तो पिछले पता नहीं कितनी मूवीज जो मूवी थिएटर में जाके देखी है वो सब एनिमे मूवीज हैं। तो हम जापानीज लोग केवल बच्चे भी नहीं लेकिन बड़े लोग भी एनिमेस देखते हैं और एनिमे देखने के लिए फिल्म मूवी थिएटर में जाते हैं। तो ये मुझे लगता है भारत और जापान का एक बड़ा फर्क है। एक्चुअली तो अभी जैसे हिंदी कंटेंट आप पेश करते हो यूट्यूब चैनल पे, तो अभी कैसे भारत और जापान का जो संबंध है वो, जैसे कि हम लोग, आप कोशिश कर रहे हो कि वो एक हो जाए, हाँ राइट? जी। तो हाँ जी। ये आपको मतलब कब से सोचा कि नहीं मुझे भारत के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है? आप मेरे ख्याल से इंडिया भी आ चुके हो, हाँ जी। तो ये अभी आपको ये पॉजिटिव ख्याल आपको कैसे आया? और मेरा दूसरा सवाल यही है कि भारत में आके आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, ठीक है। तो मैं पहला सवाल, क्यों मैं भारत और जापान को जोड़ना चाहती हूँ, ये शुरू में मुझे ये लगा कि जापानीज लोग इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते और इंडियन लोगों को भी जापान के बारे में असली खबर ज्यादा नहीं मिलती। तो दोनों में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ गलत मतलब इतना खराब भी नहीं है लेकिन कुछ अलग समझते हैं। तो मुझे लगा ये मैं थोड़ा सुधार सकती हूँ कॉन्टेंट्स बना के। और अगर मतलब दो देश मतलब अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं तो अच्छा होता है ना, मेरे लिए भी। जैसे कि जैसे कि मैं अभी जापान में इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो मुझे रोटी बहुत पसंद है लेकिन रोटियां नहीं मिलती, सिर्फ नाम मिलते हैं। ठीक है। और ये इसलिए है कि जापानीज लोगों को रोटी का आइडिया नहीं है, जानते नहीं है। हाँ, तो दूसरी मतलब अलग उड़ता भी है, अगर इंडिया में जापानीज खाना तो मिलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता, है ना? अच्छा। अगर इंडियन लोगों को जापानीज खाना पसंद आता है और डेली, मतलब डेली नहीं होगा लेकिन खाते हैं, तो शायद ऐसे रेस्टोरेंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे मतलब हम्म। कल्चर संस्कृति को अगर जोड़ूंगी तो फैलते हैं, फैलता है संस्कृति। तो मैं ये ऐसे चाहती हूँ। और दूसरा सवाल का सवाल क्या था, एक मिनट। मुझे भारत के बारे में क्या पसंद है ना? बहुत चीजें हैं। एक तो भारतीय लोगों के जो क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि विशेष रूप से टोक्यो में अनजान लोगों से बिल्कुल बात नहीं करते, बात शुरू नहीं होते और दूसरे को ज्यादा मदद नहीं करते, अपने के काम में बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन ओ, इंडिया में अनजान लोगों को एक दूसरे को मदद भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, भारतीय खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से पानी पूरी पसंद है। तो हर स्टेट में अलग अलग खाना, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वाओ दैट्स ग्रेट, आपको इंडियन खाना अच्छा लगता है? हाँ, बनाती भी। ओ माय गॉड, रियली? आप बनाते भी हो? हाँ जी। पानी पूरी क्या क्या? इतनी ज्यादा नहीं बनी, ऐसा मतलब कागज जैसा ना, पानी पूरी घोड़ हाँ। होना चाहिए लेकिन ऐसा हाँ। बनी। लेकिन फिर भी कोशिश वो करती हूँ हमारे भारत में खाना। यहाँ पे वो
वो जो आपने बनाई हुई पानी पूरी ऐसी हुई ना, वो हमारे यहाँ पे शेव पूरी होती है। अच्छा। हाँ, वो ही मैं बनाती हूँ। अच्छा है टेस्ट। प्रॉब्लम। टेस्ट अलग नहीं, एक ही है ना, टेस्ट तो ठीक है, बस टेस्ट है कि हाँ, लिखने में। थोड़ा खट्टा मीठा पानी पूरी में तो रहता ही है। हाँ, सही बात। और वैसे जापान में कौन सा फूड आपको अच्छा लगता है ज्यादा? कौन सा? जापान में कौन सा फूड आपका पसंदीदा पूरा। जापानीज फूड? I couldn't hear. कौन सा what? जापानीज फूड या जापानीज Food. Okay, okay. या Japanese food. अच्छा, 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 अच्छा। जापानीज फूड में एक तो सुशी और साशिमी, ये मतलब बस लोग कहते हैं, ये स्टेरियोटाइप है कि जापानीज लोग सुशी ही खाते हैं, लेकिन मैं सुशी सबसे पसंद करती हूँ, तो वैसे ही स्टेरियोटाइप जापानीज है। और बाकी हाँ, वो ही। वैसे जब भारत में रह रही थी ना, तभी सुशी सबसे ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि भारत में सुशी ज्यादा नहीं मिलती ना। तो हाँ, मैं सुशी कहूंगी। वाह, दैट्स ग्रेट। तो अभी हम लोग भारत, जैसे भारत और जापान, तो आपको ऐसे लगता है क्या कि भारत में आके आपको ऐसे लगा कि अरे ये संस्कृति है जैसे जापान की है? तो ऐसी कुछ संस्कृति जो आपने महसूस किया, अरे ये दोनों भी एक जैसी है? हम्म। सबसे दिलचस्प चीज ये थी मेरे लिए कि वैसे हिंदू भगवान भारत में होते हैं ना, तो वो भगवान जापान में भी मौजूद है, यानी जापान में शिंटोइज्म और बुद्धिज्म चलते हैं, दो धर्म। लेकिन दोनों में भगवान है, और दोनों मतलब ऐसे भगवान असल में इंडिया हिंदू भगवान से समान है। जैसे कि सरस्वती जी, नाम तो अलग है, बेंजाइटिन नामक नाम से जापान में मौजूद है, लेकिन वैसे वो जो इसको क्या कहते हैं, सरस्वती, सरस्वती माँ। सरस्वती जी जो संगीत है ना, हाँ, सॉरी हिंदी सरस्वती। में नाम नहीं पता, लेकिन ऐसे पकड़ के जापान में मौजूद है, और वो पुराने जमाने पर भारत से ये कॉन्सेप्ट आया था जापान में। तो ये बहुत मिलते जुलते, मतलब देखने में मिलते जुलते हैं, मूल तो एक ही है। तो ऐसी संस्कृति जो जापानीज लोगों को नहीं पता होता, लेकिन भारत और जापान में कुछ एक ही चीज शेयर करते हैं, तो ऐसी चीजों को जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी इंडिया में आके महाराष्ट्रियन पीपल को कभी मिले हो? क्योंकि हमारा चैनल तो महाराष्ट्रियन है, मराठी हम हाँ लोग जी। खास करके बोलते हैं। तो हाँ जी। मुझे मेरी ऐसी इच्छा है कि आप कुछ हमारे लिए मराठी बोलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप पहले सिखाइए कि मुझे क्या बोलना है। चलो मैं कुछ आपको बताती हूँ। अम, ये तो नॉर्मल है कि तुम्ही कसे आहात, हाउ आर यू। तुम ही तुम्ही कैसे आहात? सही हाँ, बोला मैंने? अगेन अगेन प्लीज। तुम ही, सॉरी, कैन यू से इट अगेन? तुम्ही कसे आहात। तुम ही कैसे आहात? वाह, सही बोला दैट्स मैंने? ग्रेट। सही बोला एकदम। अच्छा, अच्छा। और एक, मला खूप कसं तरी मला होतंय। मला खूप, what? Can you repeat again? मला खूप कसं तरी होतंय, मी काय करू? अच्छा, मसा खूप कसाहारी होते, मैं क्या करूं? ओह, दैट्स ग्रेट। सॉरी, मेरी मराठी बहुत खराब है। मैं पुणे और मुंबई में जा चुकी हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा मराठी नहीं सीखी। लेकिन आपने रियली बहुत अच्छा बोला, आपने रियली। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को, या फिर हम लोग बोलेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से या आपके दृष्टिकोण से, आपके नजरिए से, ये जो डिजिटल माध्यम है उसका हम लोगों ने यूज कैसे करना चाहिए? हम्म। एक सोशल संदेश देना भी जरूरी है लोगों तक, क्योंकि जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का वैसे यूज अच्छे से नहीं हो रहा है कहीं जगह पे। हाँ। और तो आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हम क्रिएटर्स
कुछ भी डाल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और लेकिन मैं एक चीज ध्यान में रखती हूँ कि कुछ तो दुनिया अच्छी हो जाए, यानी मैं ऐसे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि किसी के लिए उपयोगी हो। कि मैं मतलब कॉमेडी मजाक भी बनाती हूँ, वो तो हंसी दे रही हूँ, तो मुझे लगता है वो भी ठीक है। लेकिन ऐसे वीडियोस बनाना चाहूंगी किसी के लिए कोई भी तरीके से अच्छी हो जाए। तो मैं नेगेटिव वीडियोस ज्यादा नहीं डालना चाहूंगी, और मतलब पागल वीडियोस या किसी, आजकल तो रिएक्शन वीडियोस जैसे भी चलते हैं, लेकिन ये तो मतलब ज्यादा मुझे, मैं इन माय ओपिनियन किसी के लिए ज्यादा मदद नहीं कर रही। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई भी तरीके से लोगों के लिए अच्छी वीडियोस, मतलब जिंदगी थोड़ा मतलब ऐसे वीडियोस जो इम्प्रूव हो जाते हैं किसी तरीके से, तो ऐसे वीडियोस हाँ बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन ये बस मेरा विचार है, तो किसी के पास भी विचार होंगे। एक्चुअली तो अभी आगे जाके आप कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ अलग करना चाहोगे, या फिर ऐसे ही हिंदी कंटेंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ नए नए सब्जेक्ट लेके आ पाओगे? हाँ जी, मेरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। मैं भारत और जापान को जोड़ना चाहूंगी, इसलिए जापान के बारे में नई खबर या भारत के बारे में जो मैं अनुभव कैसा रहता है, वो दो चीजें मेनली बनाने वाली हूँ। और आजकल तो कॉमेडी वीडियोस बनाना भी शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सीरियसली जापान के बारे में बताऊंगी तो ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर कॉमेडी के अंदर में जापानी संस्कृति के बारे में छोटी छोटी खबर डाल दूंगी तो लोग मजे से देख सकते हैं ना। तो ऐसे करके मैं हंसी के साथ जापान के बारे में खबर देना चाहूंगी, और ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहूंगी। तो नया भारत या खाना बनाने का वीडियो या भारत घूमने का वीडियो, अभी तो घूमना मुश्किल है, लेकिन ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहना चाहूंगी। तो खाने का अगर मतलब किसी रेसिपी का अगर वीडियो आपने स्टार्ट किया तो पहली रेसिपी आप क्या लोगे? इंडियन रेसिपी? एक्चुअली खाना बनाने का वीडियो तो बनाती हूँ। तो अगली बार मैं सोच रही हूँ मसूर की दाल बनाने का। वाह। आज तक मैंने बनाया है पाव भाजी, बिरयानी, पानी हाँ। पूरी, बहुत कुछ बनाया, लेकिन दाल अभी तक नहीं बनाई। और दाल तो मतलब भारतीय खाने में सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं ना, मतलब। यस। तो हाँ, और आज सर्च कर रही थी और बहुत ज्यादा तरह तरह के रेसिपीज है, तो मैं कंफ्यूज हो गई। जैसे कि कुछ रेसिपी वीडियोस में हींग सबसे पहले डालते हैं, कुछ वीडियोस में सबसे अंत में डालते हैं। मैं काफी कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी। पक्का पक्का, और जरूर एक चीज जरूर ट्राई कीजिएगा जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जो कि है वड़ा पाव। आपने सुना होगा। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अभी तक नहीं बनाया, लेकिन हाँ हाँ जी, जरूर बनाऊंगी। बट अगर आपकी रेसिपी दिखाई ना तो आई एम श्योर वो पूरे जग भर में क्या बोलते हैं, पॉपुलर हो जाएगी, आई एम श्योर। ठीक है, ठीक है। जरूर बनाऊंगी। शायद पाव ओके। से शुरू करना होगा, मतलब पाव जापान में, मतलब इंडिया जैसे पाव नहीं मतलब ढूंढूंगी तो मेरी छोटी चीजें तो हुए है, लेकिन पाव से बनाना शुरू होगी। ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने आपका डांस भी देखा था, अच्छा, पिंगाग पोरी, वो मैंने डांस देखा था। बहुत मतलब बहुत अच्छे से किया था आपने। क्या आप धन्यवाद। वो गाना हिंदी में मुझे सुनाएंगे प्लीज? वो पिंगा कपूर। हाँ, वो पिंगा का आपने डांस किया था ना। हाँ जी, लेकिन मैं पिंगा कपूर लेकिन बस पिंगा कपूर वाला ही मैं गा सकूंगी, उसके आगे नहीं, मुझे नहीं आता। ठीक है। हाँ, चलेगा चलेगा। पिंगा कपूर, पिंगा कपूर, पिंगा कपूर, पिंगा। नो नो नो, ओ हाँ। इससे आगे तो बंद। सो सो स्वीट, सो स्वीट। तो अभी हम लोग मतलब आप डायरेक्टली जापान से हम लोगों से, महाराष्ट्रियन लोगों से कनेक्ट हुए हो। हम लोग सच में बहुत एक्साइटेड थे कि एक जापान की लड़की हमसे बात करेंगे और वहाँ की संस्कृति क्या है, भारत से जोड़ने की वो कोशिश कर रही है।
तो ये सब बातें जानने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और आपने बहुत अच्छे से वहाँ की भी जानकारी दी है। तो आपके माध्यम से अगर हमारे इंडिया को आप संदेश कौन सा देना चाहोगे, हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे, तो आप क्या कहोगे? सॉरी, जापान के बारे में आई नहीं, couldn't get that. इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके माध्यम से? मैसेज, अच्छा, मैसेज मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो एक बात, मुझे हिंदी, भारतीय लोकल भाषा और हिंदी भारतीय संस्कृति ये सब मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि इंडियन लोगों को हिंदी बोलने में कुछ संकोच होता है, ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, और कभी कभी मुझे ये लगता है कि कुछ लोग अपने संस्कृति में थोड़ा मतलब गर्व नहीं रखते। तो मैं पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगी, भारतीय संस्कृति बहुत ही सुंदर भी, बहुत उचित भी। तो मतलब अपने संस्कृति को दुनिया पे फैलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और हिंदी बोलने में संकोच बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर भाषा है। और दूसरी बात, मैं तो एक वैसे जापानीज हूँ और हिंदी भारत और जापान को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कुछ ये बातें सुन के इंटरेस्ट लगे तो ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल देखिए, या मेरे चैनल के छोड़ भी सकते हैं, कोई भी जापान के बारे में कुछ जानने की कोशिश कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे जाके भारत और जापान का संबंध और आगे हो जाए। तो धन्यवाद। थैंक यू। Was that too much to say? और जापानीज भाषा में हेलो को कोनिचिवी बोलते हैं ना? कोनिचिवा कहते हैं। कोनिचिवा मैंने प्रैक्टिस की थी। कोनिचिवा। हाँ, और एक थैंक यू को आरिगातो कहते हैं। थैंक यू को आरिगातो माओ, आरिगातो। थैंक यू, आरिगातो आर्या। यस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोरोना का समय है, आप थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिएगा। वहाँ पे भी आई एम श्योर कि थोड़ा सा कोविड के पेशेंट्स रहेंगे, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर से कभी मौका मिले तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। हाँ जी, जरूर। धन्यवाद मायो, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, डन? यस, थैंक यू। Okay. Okay. I just want to say, if you want to use, ठीक है? हाँ, अगर आप कोई भी मेरे वीडियो क्लिप्स डालना चाहते हैं, जैसे कि पिंगा कपूर वीडियो वगैरह, तो आप फ्री डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिए, कोई वो नहीं है। ठीक है, चलेगा। हाँ, चलेगा। थैंक यू सो मच मायो। थैंक यू।